राजधानी पटना में सी-टेट और बी-टेट पास अभ्यर्थियों ने आज जोरदार हंगामा और प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में पटना की सड़कों पर उतरे ये अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए और भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकालने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी सचिवालय की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स चौराहे से पहले डाक बंगला चौराहे पर इन्हें रोक दिया गया। पुलिस प्रशासन ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर रखी थी, सड़क को जाम किया गया ताकि ये अभ्यर्थी आगे न बढ़ सके। प्रतिबंधित इलाके में इनके प्रवेश पर मनाही थी, लेकिन सी-टेट और बी-टेट पास से अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 5000 से ज्यादा बताई जा रही है और 3 साल से सिर्फ मिल रहे आश्वासन को लेकर लोगों का गुस्सा आज फूट पड़ा। प्राथमिक विज्ञप्ति निकाले जाने की मांग पर आज ये पटना की सड़कों पर हंगामा और प्रदर्शन करते नजर आए। और संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं पटना से। संजय, इस वक्त क्या हालात हैं? क्या इन अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करने के लिए कोई डेलीगेशन बातचीत करने को तैयार हुआ है? देखिए, अभी कोई भी डेलीगेशन नहीं गया है और एक बार इनकी मांगे देख लीजिए। इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो यही है कि 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी हो, 6ठे चरण की बची हुई 52,000 सीटों का विखंडन कर 7वें चरण में जोड़ा जाए, महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता में उसी कोटि के पुरुषों की बहाली हो, बहाली की प्रक्रिया जो है वो डोमिसाइल, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड हो। और ये जो है ये सभी प्राथमिक शिक्षक में 7वें चरण की काउंसलिंग के लिए जुड़े हुए हैं। और अब भी वही तस्वीर कमोबेश वही है जब आपसे बात हो रही थी विवाह, और अभी भी हजारों की संख्या में अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर खड़े हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार केवल संक्षेप में बताइए क्या मांगे हम लोगों को 7 फेज का नोटिफिकेशन चाहिए, प्राइमरी और माध्यमिक, प्राइमरी और 1 to 8 तक हमें विज्ञप्ति चाहिए। मांग रखे हैं लेकिन सरकार लॉलीपॉप देती है। उसके पास सरकार के पास आश्वासन तक नहीं है। आश्वासन कितना मिलेगा? जनवरी से मार्च हुआ, मार्च से अगस्त हुआ, अगस्त लास्ट में होगा, सितंबर क्या खड़े रहेंगे आप लोग? जब तक विज्ञप्ति नहीं मिलेगी तब तक हम लोग जान यही दे देंगे। इनका आक्रोश है, जो अभ्यर्थी है इनका आक्रोश है और ये कह रहे हैं कि सरकार केवल लॉलीपॉप दे रही है और सरकार के जो पॉलिसी रही है उसके खिलाफ ये जाम है। लेकिन चारों तरफ डाक बंगला चौराहा प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ इस वक्त आप देख रहे होंगे अफरा तफरी का माहौल है और ये राजधानी पटना का हार्ट प्लेस है। पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट सभी पहुंचे हुए हैं। एक तरफ ये अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी है, दूसरी तरफ जाप के कार्यकर्ता जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। उनको भी बैरिकेडिंग कर रोक दिया है पुलिस और प्रशासन ने। यानी कुल मिलाकर पटना का डाक बंगला चौराहा अफरा तफरी की तस्वीर जो है वो पेश कर रहा है। आम जो लोग यहाँ पर इस भीड़ में फंस गए थे, उनकी आवाजाही पर जो असर पड़ रहा था, उनको राहत मिल पाई है क्या? देखिए, अभी भी विभाग कई गाड़ियां जो हैं, जो बसेज हैं वो भी फंसे हुए हैं इस जाम में, प्रदर्शन में। और वो तस्वीर भी देख लीजिए, यानी घंटों से वही तस्वीर बनी हुई है। जो बसें हैं और जो निजी गाड़ियां अभी भी जाम में जस की तस फंसी हुई हैं। प्रशासन की अभी कोशिश नहीं है कि उन्हें किसी तरीके से निकाला जाए, केवल वो प्रदर्शनकारियों से निपटने में लगे हुए हैं। और वाकई में ये जो हालात हैं वो बताने को काफी है कि पटना में इस वक्त किस तरह का माहौल है। तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। एक विडंबनापूर्ण तस्वीर भी उभर कर सामने आई जब पटना जिला प्रशासन के एक अधिकारी प्रदर्शनकारी को पीटने लगे और बेरहमी से पिटाई कर दी। इसका कवरेज कर रहे हैं मीडिया कर्मियों ने। जब इसको कवर करना चाहा तो उनकी भी जमकर धुलाई कर दी बाद में। संजय, जानकारी कि जो एडीएम साहब यहाँ पर मौजूद थे, वो एडीएम साहब खुद यहाँ से भाग निकले। कानून व्यवस्था किसके हवाले छोड़ दिया उन्होंने? राजधानी की सड़कों पर व्यवस्था कौन देखेगा, ये कौन बताएगा? जी, कारण भी था। देखिए, उनकी जगह पर एसडीएम आए हैं, यहाँ पर पटना सदर के एसडीएम नवीन कुमार आए हैं, दूसरे पदाधिकारी आए हैं, लेकिन सभी अभी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। चूंकि नई सरकार है और ऐसे में बहुत कुछ प्रतिरोध जो कर रहे हैं छात्र, तो तौर पे लाठीचार्ज वगैरह से अभी गुरेज किया जा रहा है। उनको चेतावनी जरूर दी जा रही है। मजमा को गैर कानूनी जरूर घोषित कर दिया गया है। यह मजमा गैर कानूनी है और इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है, लेकिन जो अभ्यर्थी है वो भी हटने को तैयार नहीं है। देखना होगा बात कहां तक जाती है फिलहाल। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। तो पटना के डाक बंगला चौराहे पर भीषण जाम की स्थिति देखिए, हमारे सहयोगी तस्वीरें आपके सामने पहुंचा रहे हैं और कई यहां पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अभ्यर्थी, उनकी पिटाई भी की गई और तस्वीरें देखिए आपके सामने, जहां पर हालात ऐसे बन गए कि इस कवरेज को करते हुए मीडिया कर्मियों को भी रोका गया कि आप इन तस्वीरों को कैमरे में कैद नहीं कर सकते हैं। डाक बंगला चौराहे पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह ने एक प्रदर्शनकारी की बर्बरता से देखिए पिटाई कैसे कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। प्रदर्शन का कवरेज कर रहे एक मीडिया कर्मी को भी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के सिंह की तरफ से जमकर पीटा जाता है। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भारी सुरक्षा के बीच डाक बंगला चौराहे से हट जाते हैं, निकल जाते हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर ये पिटाई क्यों? जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो क्या यहाँ पर कानून को हाथ में लोग ये ले रहे थे जिन्हें मारा गया, पीटा गया? तो पटना में डाक बंगला चौराहे पर भारी जाम की स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर यहां पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जाप के कार्यकर्ता भी अब प्रदर्शन करते हुए सड़क पर मौजूद हैं। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दो तस्वीरों के जरिए राजधानी पटना के सड़कों की स्थिति और इस जाम में फंसे हुए लोगों के हालात को समझा जा सकता है। यहां पर 5000 से ज्यादा ये शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर मौजूद हैं, जो विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं, और जब तक इनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, ये सड़कों से हटने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जाप के ये कार्यकर्ता देखिए हाथों में झंडे के साथ इसी डाक बंगला चौराहे पर खड़े हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से अब इस पूरे डाक बंगला चौराहे को बैरिकेडिंग कर दिया गया है, रोक दिया गया आवाजाही को, लेकिन इस जाम में गाड़ियां फंसी हुई हैं, आवाजाही लोगों की प्रभावित है और सड़कों पर दौड़ते भागते पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ रहे होंगे। उधर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जाप कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी दूसरी तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश में बैरिकेडिंग को तोड़ देते हैं। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश जरूर कर रहा है, जिसके बाद डाक बंगला चौराहे पर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया और लाठीचार्ज की तस्वीरें भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इन कार्यकर्ताओं को रोका गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जाप कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है, इन पर लाठीचार्ज भी की गई है। आपको बता दें कि बेरोजगारी, जीएसटी में बढ़ोतरी, अग्निपथ योजना के खिलाफ जाप कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन यहाँ जारी है। हालांकि प्रशासन मुस्तैदी बरते हुए है, राजभवन मार्च करना चाहते हैं ये, इन्हें यहाँ पे रोक दिया गया है। क्या कुछ मांग है? हम लोग आज बढ़ते महंगाई को लेकर के हैं, जीएसटी को वापस लेने के लिए है, अग्निपथ स्कीम जो लाया है केंद्र सरकार उसको वापस कराने के लिए है। बिहार में और देश में जिस तरह से बढ़ते बेरोजगारी को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में नौजवानों को हाहाकार मचा हुआ है, यह सरकार सुनने वाली नहीं है। हम लोग सरकार को जगाने के लिए हम लोग राजभवन मार्च के लिए आए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से दूध दही के दाम बढ़ाए गए हैं वो कहीं से उचित नहीं है। जीएसटी में बढ़ोतरी की गई है, अग्निपथ योजना लाकर कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया है, जो सरासर गलत है। इनका प्रदर्शन जारी है, राजभवन मार्च करना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।